आदित्य ठाकरे जी ने, उनके सांसद ने कुछ दिन पहले बहुत गंदा एक लाइन उन्होंने कहा। उन्होंने इम्पोर्टेड माल का प्रयोग किया। मैं उस बयान को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि वर्ली में इम्पोर्टेड माल लाने के लिए एक नहीं 2 वर्लीकर आमदारों को, 2 वर्लीकर विधायकों को उन्होंने घर बिठाया। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि आप दूसरे लोगों को इस पर प्रश्न मत पूछेगा। मुंबई और महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर किसी की कोई है तो वो वर्ली है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। और यहां पर मुख्य मुकाबला आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा के बीच में है, जो खुद भी राज्यसभा सांसद है। मिलिंद देवड़ा खुद हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मुख्य मुकाबला आपका आदित्य ठाकरे के साथ है। एक बार के विधायक हैं, दूसरी बार चुनौती दे रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अब आदित्य ठाकरे को? मैं देखिए हर इलेक्शन को एक बड़ा चुनौती मानता हूं, लेकिन हम पॉजिटिव काम के आधार पर आगे जाते हैं, जनता के सामने जाते हैं। नेगेटिव काम के आधार पर जनता के सामने कभी नहीं जाते। ये हमारी एक्चुअली फैमिली की परंपरा रह चुकी है। और इस क्षेत्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र में काम करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत कुछ पिछले 2 सालों में सरकार ने किया है और भी बहुत कुछ हमें करना है। और मैं मानता हूं कि ये स्पीड ब्रेकर की राजनीति, जिसमें आदित्य ठाकरे जी एक्चुअली एक चैंपियन बन चुके हैं स्पीड ब्रेकर राजनीति करने में। हर चीज में स्पीड ब्रेकर लगाना, लाड़की बहन योजना के खिलाफ स्पीड ब्रेकर, कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ बोलो। महालक्ष्मी रेस कोर्स, जिसकी वजह से 120 एकड़ जमीन, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सेंट्रल पार्क आम मुंबईकरों को राज्य सरकार शिंदे साहब देना चाहते हैं, उसमें उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया। मुंबई मेट्रो के खिलाफ स्पीड ब्रेकर लगाया। ये स्पीड ब्रेकर राजनीति के खिलाफ हमें चुनाव लड़ना है। आपको लगता है कि आपकी अगर इस सीट पे जीत हो जाती है तो आदित्य ठाकरे का जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, हम किसी के पॉलिटिकल करियर को बनाने में या खत्म करने के लिए नहीं आए हैं। हम मुंबईकरों को न्याय पहुंचाने के लिए आए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। आपको बाहरी का कहा जा रहा है, आप यहाँ के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं नहीं, लेकिन चूंकि दबाव आपके ऊपर इतना ज्यादा था कि जो है राज्यसभा सांसद आपको आदित्य ठाकरे कह रहे हैं और उनके जो नेता हैं पार्टी के वो कह रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी कहाँ के रहने वाले हैं? उनके नेताओं को पूछिए। हम तो दक्षिण मुंबई का है। आदित्य ठाकरे जी कहाँ रहते हैं? दक्षिण मुंबई का है क्या? उनको पूछेगा। लेकिन उनका कहना है, आरोप है कि आपके ऊपर इतना ज्यादा दबाव था कि आपको राज्यसभा। आदित्य ठाकरे जी ने, उनके सांसद ने कुछ दिन पहले बहुत गंदा एक लाइन उन्होंने कहा। उन्होंने इम्पोर्टेड माल का प्रयोग किया। मैं उस बयान को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि वर्ली में इम्पोर्टेड माल लाने के लिए एक नहीं 2 वर्लीकर आमदारों को, 2 वर्लीकर विधायकों को उन्होंने घर बिठाया। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि आप दूसरे लोगों को इस पर प्रश्न मत पूछेगा। शरद पवार ने एक संकेत दे दिया है आज बारामती में कि नई युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए राजनीति में, रिटायरमेंट का वो एक तरह से संकेत दे दिए हैं। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब वो इमोशनल होते हैं, बारिश में भी उन्होंने एक चुनावी सभा की थी, जिसके बाद कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बूम आया था, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी बन गई थी। तो अब ये जो नया बयान उन्होंने दिया है, तो फिर मैंने उनका बयान नहीं सुना है। पवार साहब एक महाराष्ट्र के, देश के एक बहुत वरिष्ठ नेता है। और यदि उन्होंने कहा कि नौजवान पीढ़ी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, मैं भी इस बात का स्वागत करता हूं। और मेरा मानना है, जब मेरी पहली बार मैं इलेक्शन लड़ा था, उस समय मैं 27 बरस का एक युवक था। मेरे विरोधी नेता जयवंतीबेन मेहता हुआ करती थी। उस समय भी मैं कहता था, मैं आज भी वही कह रहा हूं, कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि यूथ एंड एक्सपीरियंस दोनों को मिला के, दोनों चीजों की आवश्यकता है भारत को आगे ले जाने की। उनके रिटायरमेंट का जो ऐलान किया है उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? मुझे पता नहीं, मुझे स्टेटमेंट के बारे में कोई जानकारी। राहुल गांधी आ रहे हैं, उनकी एक बड़ी सभा कल मुंबई में भी होने वाली है, मैनिफेस्टो भी जारी होने वाला है। क्या राहुल गांधी के जो महाराष्ट्र में वो चुनाव रैलियों के साथ एक्टिव हो रहे हैं, उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं कोई होगा? आप उसको किस तरीके से? मैं ऑपोजिशन के लोगों को एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में वे भी एक लाड़की बहन योजना जैसे स्कीम लाना चाहते हैं, या उसका एक प्रॉमिस, वचन जनता के सामने ला रहे हैं। लेकिन यदि वे गंभीरता से
ऐसे एक योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए लाना चाहते हैं, तो जब महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना स्कीम लागू किया, तो उन्हीं के लोगों ने कोर्ट में जाकर इस स्कीम को स्क्रैप करने के लिए कोशिश क्यों की? इसका जवाब उन्हें देना होगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौरों का कोई असर पड़ेगा? आपको लगता है चुनावी प्रचार में आ रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं? आई डोंट नो, वायनाड और महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। सर, एक सवाल ये भी है कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं जिससे लोगों का भरोसा आपके प्रति बढ़े और वो आपको? मैं अभी ये मेरा 5th इलेक्शन है, मेरा स्वयं 5वीं इलेक्शन है। मैंने कभी भी फॉल्स प्रॉमिस लेकर जनता के सामने में कभी नहीं गया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, अच्छा आपका ये समस्या है तो मैं ये समस्या सुलझाऊंगा। ये लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में, मैं कभी नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता से के साथ मैं आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, मैं उन समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहूंगा, कोशिश करूंगा। यही मैं प्रॉमिस लोगों को देता हूँ। अफसोस की बात है कि वर्ली में कुछ लोगों ने 5 साल पहले एक A++ वर्ली का सपना दिखाया और असर में A+ से लेकर वर्ली आज F तक पहुंच गई। जो स्टूडेंट है क्लास में, वो टीचर को कह रहा है कि मुझे A++ मार्क मिलेगा, उसको F मिलती है। तो आप ओवर प्रॉमिस करते हो, अंडर डिलीवर करते हो। मैं वैसे राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर की राजनीति में विश्वास मैं करता हूँ। और वर्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारी समस्या हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वर्ली में कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में इस वर्ली से 3 MLA है, 1 MP है, 2 कॉर्पोरेटर, अनेक कॉर्पोरेटर है, 2 महापौर है। 2019 से लेकर 2022 तक 2.5 सालों के लिए उनकी सरकार थी महाराष्ट्र में। आदित्य ठाकरे जी के फादर, स्वयं उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आदित्य ठाकरे जी उनके फादर के गवर्नमेंट में एक मंत्री थे, एक सीनियर कैबिनेट मंत्री थे। उनके पास सब कुछ था, बहुत कुछ कर सकते थे वर्ली के लिए, बहुत कुछ कर सकते थे दक्षिण मुंबई के लिए, लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने। और इसलिए आज एंटी इनकम्बेंसी बाहर निकल आ रही है और वे डरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के भी कई सारे सभाओं की लिस्ट तैयार हो रही है, मुंबई के समेत पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। आप उनके दौरे को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं इस चीज का आरोप लगा रहा है कि नफरत की राजनीति करने के लिए उनको यहाँ पर बुलाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत करते हैं। जो भी लोग आएंगे किसी भी अलायंस से, दे आर वेलकम। मुंबई, महाराष्ट्र सभी को स्वागत करती है। लेकिन योगी जी 100% एक बड़े नेता है। योगी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी मुंबई में आएंगे प्रचार करने के लिए। महाराष्ट्र में इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आखिरी सवाल, राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में आपके साथ थे, महायुति को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन दे दिया था। अब अलग चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जो चुनाव निशान मिला है एकनाथ शिंदे को, वो कहीं ना कहीं चुराया हुआ निशान है। ऐसे निशान को अगर मुझे मिलता तो उस पर राजनीति करने की मुझे हक नहीं बनता था, ऐसा उन्होंने कमेंट किया है। और कहीं ना कहीं सवाल मुख्यमंत्री के ऊपर उठाया है कि उनके द्वारा धनुष बाण जो चुनाव निशान है वो चुराया गया है। क्या कहें? देखिए, मैं कंसिस्टेंट जो पॉलिटिशियंस है ना, उन पर ही बयान देता हूं। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं ना, उन पर देता हूं मैं बयान। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मिलिंद देवड़ा, जिनका साफ तौर पे दावा है कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव जो वर्ली का है वो जीतने वाले हैं और आदित्य ठाकरे को बड़े मतों से हराएंगे।